जी नमस्कार साथियों, मेवाड़ क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। और माफ़ी का हकदार भी हूँ मैं, क्योंकि शेष आपके पास जैसे आज 15 अगस्त रात को 10 साढ़े 10 11 बजे हुए, तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ अब तक अपने मेवाड़ क्लासेज की एक बहुत ही शानदार रणनीति रणनीति आप तक पहुँचे। परीक्षा हॉल में किन किन बातों का ध्यान रखना है, जाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है। तो मैंने ये जो सेशन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सेशन शायद ही चौथी या पांचवी बार कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पहली बार पूरा किया है, जैसे पूरा होने ही वाला था, मुश्किल से शेष 50 सेकंड कुछ बाकी थे और बिजली का चले जाना बीच में से, सेशन का बिगड़ जाना हो गया था। उसी के बाद दूसरी बार में कुछ बिल्कुल शुरू में ही बिजली का चले जाना। तो गाँव आया हुआ हूँ, बारिश भी अच्छी आ रखी है, तो स्थिरता तो नहीं है लेकिन आता जाता रह रहा है बारिश का मौसम, तो नहीं बिजली का आना जाना होता रहता है। तो ज़्यादा मैं आपका समय खराब ना करूँगा, जल्दी हम बात करते हैं किन किन बातों का, जरूरी बातों जैसे पटवार भर्ती परीक्षा 2025। आपको पता होगा इसी से हमारा आज बहुत ही जरूरी और अपने साथियों तक अवश्य पहुंचा है कि जो साथी अपने कॉलेज होते ही जिन्होंने डायरेक्ट सीईटी दी है, उसके बाद पहला ही अगर कंपटीशन में बैठ रहे हैं, पहले ही कंपटीशन में, तो उनको जरूरी जरूरी बातों का ध्यान रखना, वो इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा। जरूरी बातें, सर्वप्रथम अगर आप 17 तारीख की प्रथम पारी में अगर हो, मतलब फर्स्ट शिफ्ट में अगर हो आप, तो अवश्य आप 16 तारीख, आज 15 हुई, कल 16, कल सुबह सुबह 10 बजे से पहले अगर आपका जिला मुख्यालय परीक्षा केंद्र ना आया है, अवश्य आप कल सुबह ही अपने घर से रवाना हो जाओ। उपयोगी सामान वगैरह, उपयोगी जो भी वस्तु वगैरह है वो आप लेके, एक हो सके अच्छा साथी जो लास्ट तक आपके साथ रहे, जैसे कि पूरा सफर परीक्षा केंद्र में आप अंदर प्रवेश करने के बाद आपको कोई ऐसा दुख या दर्द ना हो कि बाहर मेरा मोबाइल पड़ा है, मेरा बैग पड़ा है, कौन ध्यान रखेगा, कौन इसका जिम्मेदार है, ऐसा कोई आपके मन में ऐसे कोई शंका ना रहे, ऐसे साथी को अवश्य साथ ले जावे। उसी के साथ मैं बात करूंगा आपसे जरूरी बातों की। जरूरी बातें जैसे कि सर्वप्रथम आप आज 15 हो गए, कल 16, कल का दिन आप स्वयं को इस तरह उन सब लोगों से दूर रखें, नकारात्मक सोच वाले लोगों से, कि क्या मतलब है पढ़ाई करने से, अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे भविष्य में, देखो होना ना होना हो तो किस्मत पे है, जो भी होगा अपन ईमानदारी से मेहनत कर सकते हैं, तो उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। नकारात्मक लोगों से अवश्य आप दूरी बनाए रखें। कल का दिन है, मुश्किल से आपके पास एक दिन है 16 तारीख वाला, तो अगर यहाँ पे अगर आपने खुद स्वयं को कंट्रोल कर दिया ऐसे नकारात्मक लोगों से, फालतू उनके दिमाग में फालतू की चीजें चलना, जैसे कि फालतू लोग हैं, क्या पढ़ाई से क्या हो जाता है, वो ऐसे लोगों के संपर्क में आप ना आए तो बेटर है, क्योंकि यह उपयोगी रहेगा। अगर आप उनके संपर्क में आ गए तो फिर आप स्वयं की, आपकी जो लंबे समय की जो मेहनत कर रखी है उस पर अवश्य वो पानी फेर के चला जाएगा। कुछ ही मिनटों में आपकी जो मेहनत की गई, साल 2 साल की मेहनत, उस पर 2 मिनट में ऐसे व्यक्ति पानी फेर के चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों के संपर्क में ना रहे। जरूरी बातों का, परीक्षा केंद्र अगर आपका 17 तारीख को प्रथम मतलब फर्स्ट शिफ्ट है, तो अवश्य आपके 9 से 12 का आपका एग्जाम सेंटर रहेगा। तो आपको अवश्य अपने परीक्षा केंद्र पर 6:30 से 7 बजे के बीच आपको पहुंचना है। और यह नहीं सोचना है कि 9 बजे पेपर है और मैं पास में हूँ तो 8 बजे नहीं, ऐसी कोई गलती ना करें, क्योंकि परीक्षा से पहले 1 घंटे पूर्व ही आपका प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। वहाँ पे कोई भी ऐसी कुछ शंका वगैरह, मैसेज वगैरह करने की कोई आवश्यकता है नहीं, ना किसी के सहारा लेने की जरूरत है कि मेरे पॉलिटिकल सपोर्ट है या फिर मेरा पापा वो है, अंकल, किसी का कोई सहारा नहीं लेवे, सही रहेगा, क्योंकि भविष्य आपका है, किसी और का नहीं है। तो अवश्य आप 9 बजे अगर आपकी वो एग्जाम चालू हो रही है, तो आप अवश्य 6:30 से 7 बजे लगभग आपका प्रवेश शुरू हो जाएगा। तो हो सके तो प्रवेश होते ही सर्वप्रथम आप अपनी लाइन में लग जावे, कि आगे वाला लग रहा है उस पे उसके भरोसे ना रहे। अगर आपकी कोई कमी है डॉक्यूमेंट से लेके, कोई प्रवेश पत्र में कोई कमी है, कोई प्रश्न, कोई ड्रेस कोड में वगैरह कोई समस्या है, तो समय पे आपको अगर सूचित कर दिया जाएगा केंद्र के थ्रू, तो शायद आप उस समस्या का समाधान कर सकते हो। इसलिए तो समय पे आप लाइन पे लग जावे, और कल कल ही आप सुबह निकल जाएगा जिला मुख्य, जैसे कोई उदयपुर से बिलोंग कर रहा है, किसी का कोटा दे रखा है, कोई राजसमंद से बिलोंग कर रहा है, किसी का अलवर दे रखा है, तो कल सुबह ही निकल जाए, तो कल शाम तक आराम से आप सेट वगैरह हो जाए, केंद्र देख ले, केंद्र कोड वगैरह आराम से आप मिला ले। इन बातों का आप अवश्य ध्यान रखें। हाँ, और परीक्षा केंद्र के बाहर अवश्य आप हो सके तो घंटा 1.5 घंटा पूर्व ही पहुंचे, और किसी के भी संपर्क में ना आए, आराम से वहां पहुंचे, केंद्र कोड मिला के एक तरफ जाके आराम से आप बैठ जाए। ऐसे कोई नकारात्मक विचार तो उत्पन्न ना ही करे तो सबसे अच्छा रहेगा,
कि वो पढ़ रहा है कौन। अगर एक साल के अंदर कोई नहीं पढ़ पाए तो शायद वहाँ 10 महीने पढ़ने से शायद वो टॉप नहीं कर पाएगा। निश्चित उन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि वो बताने के लिए सिर्फ अपने परीक्षा देने आते हैं। तो आप वैसे कोई बुक वगैरह ना ले जावे, पहले बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके पास अच्छा समय दे रखा था बोर्ड ने। अगर आपके पास जो समय था उसका अगर आप सदुपयोग ना कर पाए तो शायद जो समय आपके घंटा 10 मिनट 2 घंटे शायद वो आपका कोई अमूल्य समय नहीं मान सकता मैं। इसलिए इन बातों का अवश्य ध्यान रखें, समय पर पहुंचे। और प्रवेश पत्र पे जो निर्देश है अवश्य आप उनको पढ़ ले, 1 से 2 बार पढ़े। जो भी आपके पास आईडी कार्ड और प्रवेश पत्र 1 से 2 कॉपी अवश्य करें। और आपकी यात्रा भी शायद आपने देख रखा होगा, यात्रा भी निःशुल्क कर रखी है सरकार की तरफ से, वो राजस्थान परिवहन की तरफ से। तो आप अवश्य उसका भी सहयोग जरूर लेवे, क्योंकि अपने लिए ही तो सरकार ने वो सब व्यवस्था कर रखी है। कोई लो मिडिल क्लास फैमिली वाला है तो हर वो व्यक्ति ट्रेन का सफर तय नहीं कर सकता, ना कोई प्राइवेट बस स्लीपर के माध्यम से कोई अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंच सकता है। एक गरीब ही एक ऐसा है जिसके लिए सरकारी नौकरी सब कुछ है, तो सरकार ही सब कुछ है गरीबों के लिए। तो यह अवश्य देखें। उसी के साथ एडमिट कार्ड की बात हो गई, जरूरी डॉक्यूमेंट, पेन, जो निर्देश आपको दे रखे, पेन जो ट्रांसप्लेंट पेन लेने हैं, जैसे आर पार ट्रांसप्लेंट मतलब आर पार पेन, जैसे इस टाइप को कोई पेन ना ले, जैसे कि बीच में जो नली वगैरह वो दिख नहीं रही है, ऐसा कोई पेन ना ले। नली वगैरह आर पार दिखे, जैसे अपनी नजर आर पार दिखे, ट्रांसपेरेंट जो होता है ना, वो पेन अवश्य ले जाए। साथ में लिख रखा है कौन सा पेन ले जाना, ब्लू ले जाना, ब्लैक ले जाना, वो अवश्य आपको निर्देश में दे रखा है बोर्ड के थ्रू। ये जरूरी वस्तु भी हो गया, मैंने आपको बता दिया। जरूरी बातें भी हो सके तो आप परीक्षा हॉल में प्रथम प्रवेश कर ही लेवे, लाइन में लग के। जरूरी बातें आपको अवश्य जान रहे, क्योंकि उससे आपकी जो नकारात्मक विचार वगैरह आपके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं उन सबका जवाब वहीं से आपको उत्पन्न होंगे। तो इसलिए तो ज़्यादा आप स्वयं को अकेला महसूस ना करें। परीक्षा हॉल में पहुंचे, टाइम से पानी वगैरह पी के आप स्वयं को इस तरह महसूस करें कि आने वाले 2 घंटे तक अगर मैं पानी ना भी पीऊँ तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं, ना मैं मर जाऊंगा। इस तरह आप स्वयं को परफेक्ट बना के ही आप उस अपने परीक्षा केंद्र के परीक्षा हॉल के अंदर अपनी कुर्सी और टेबल पे पहुंचे। आसपास कौन क्या कर रहा है ऐसे कोई विचार उत्पन्न ना करे। कोई अगर कोई मैथ्स लंबा समय तक सोल्व कर रहा है तो उसकी अपने कोई मतलब नहीं, पास वाला क्या कर रहा है। अगर पास वाला कलेक्टर ही बन जाए तो आपके घर लाके कोई देगा नहीं, आप जो करोगे वो आपको ही मिलेगा। इसलिए इन सब बातों का आप ध्यान ना रखें। उसी के बाद सकारात्मकता। प्रथम जो आपका अगर परीक्षा हॉल में अगर आपका कोई साथ होगा, सारा आपका रहेगा वो रहेगा सकारात्मकता, खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, वो सबसे बड़ी चीज है। तो आप लोगों की बातों में ना आए तो अच्छा रहेगा। सकारात्मकता एक ऐसा अंग माना जाता है एक अभ्यर्थी के लिए। मन में आप ठान लेवे कि आराम से हो जाएगा, जितना आपने पढ़ा है वो ईमानदारी से अगर आपका हो रहा है, अगर 60% अबव आप पहुंच रहे हो तो नेगेटिव ना जावे। मेरा अनुभव यही बोलता है, क्योंकि काफ़ी एग्जाम्स मैंने दे भी रखे, क्वालिफाई भी कर रखे, तो मुझे अनुभव है इन सब चीज़ों का। अगर 60% से अबव अगर आप पहुंच रहे हो पेपर में तो आप कोई भी वो नेगेटिव मार्किंग का हिस्सा ना बनोगे तो काफ़ी बढ़िया रहेगा आपके लिए। इसी के साथ इतना ही बोलना चाहूँगा। और हार न माने, ये तो समय है, उतार चढ़ाव जीवन में सबका आता रहता है। हम भी 0.1 से वगैरह ऐसे रहे, तो इन सब चीज़ों पे हम चर्चा ना करेंगे। और पशु परीक्षण में अगर कोई विद्यार्थी रहा है वो तो अवश्य इन सब चीज़ों को दूर ही रखे कि पशु परीक्षण में क्या हुआ, जो होना था सो हो गया। विभाग का जो काम था उन्होंने किया, हमारी जो ईमानदारी थी हमने परीक्षा हॉल में दे चुके थे। उसके बाद परिणाम अपने हक में ना आना, शायद वो कहीं ना कहीं किस्मत में यही लिख रखा था तो हमारे हक में ना आया। इन सब चीज़ों को ना रखे और अवश्य खुद से वादा भी कर लेवे कि इस बार मैं अपना 100% दूंगा, जो भी होगा वो लिखा होगा वो मिल जाएगा। और आप अगर अपने ईमानदारी से अगर मेहनत कर रखी है तो अवश्य आपका फल आपको अवश्य मिल जाएगा, ठीक है। और उसी के साथ 2 लाइन बोलना चाहूंगा कि जीतोगे तुम ये इरादा करो, जीतोगे तुम ये इरादा करो, इसलिए कोशिश हमेशा ज्यादा करो। तुम जीत जाओगे, हमेशा ये इरादा करो और कोशिश हमेशा तुम ज्यादा करो। किस्मत किसी के बस में नहीं है, जो किस्मत है आपके अगर बस में होती तो आप अवश्य पशु परीक्षा का परिणाम आपके हक में अवश्य ला देते। तो मैंने कुछ लिख रखा, कुछ लाइन पढ़ रखी है कि किस्मत किसी के बस में नहीं है, इसलिए मेहनत पे अपना विश्वास ज्यादा रखो। मतलब किस्मत किसी के बस में नहीं है, मेहनत पे अति विश्वास रखो और मेहनत पूरे जोश और जुनून के साथ अवश्य देवें। और पुनः आपको मेवाड़ क्लासेस की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। और इसी के साथ यही दुआ करता हूँ कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाए, सफर बहुत शांति के साथ आप तय करें, कोई रिस्क ना ले। ऐसा ना सोचे कि 100-150 किलोमीटर बाइक लेकर जल्दबाजी में निकल जाऊंगा, ना निकले, ऐसा कोई रिस्क ना ले। हो सके तो अवश्य आप बड़े वाहन का ही प्रयोग करें। अगर आप टू व्हीलर का स्वयं ड्राइव ना करें, सबसे बड़ी चीज़ ये बोल रहा हूँ मैं, स्वयं उस
छोटे वाहन को ड्राइव ना करें, रिस्क ना लें। अपनी छोटी सी लापरवाही शायद अपना भविष्य खराब कर सकती है। इन बातों का आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। आपकी गलती का पछतावा अगर जिस दिन आपको स्वयं को होगे, आप शायद समझ जाओगे इन चीज़ों को हमने देखा है, इन स्थितियों से हम गुजर चुके, तो हमें शायद पता है। ठीक है साथियों, पुनः आपको मेवाड़ क्लासेस की तरफ से और आपके अपने साथी यशवंत सिंह सिसोदिया की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं पटवार भर्ती में जो अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं। धन्यवाद साथियों।